अगर आप पीएलसी, एचएमआई, सर्वो और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड ढेर सारा नॉलेज चाहते हैं तो जुड़े रहिए इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट नॉलेज के साथ, क्योंकि मैं आपके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश महमूद और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है? इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो असल में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, या इलेक्ट्रिसिटी को जो है वो समझने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोड्यूस होती है, या उसका जो स्टैटिक चार्ज है या उसका जो मूविंग चार्ज है वो किस तरह से काम करता है। इस चीज़ को समझने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो हमारी हेल्प करती है, या इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है वो इसको एक्सप्लेन करती है। तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी में हम सबसे पहले बात करते हैं मैटर की। तो हर वो चीज़ जो जगह घेरती है या वज़न रखती है वो मादा है, वो मैटर है। तो हम अपने इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो हमारे इर्द गिर्द जो है वो हर एक चीज़ जो है वो वज़न रखती है और जगह घेरती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी हर इर्द गिर्द हर एक जो चीज़ है वो मादा से मिलके बनी है। तो मादा का जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो है मॉलिक्यूल, और यानी कि हम कह सकते हैं कि जो मादा है वो मॉलिक्यूल से मिलके बना है। तो अगर हम मॉलिक्यूल्स की मज़ीद डिटेल में जाएं तो मॉलिक्यूल जो है वो भी छोटे छोटे ज़रात से मिलके बना है, जिसको हम जो है वो एटम का नाम देते हैं। तो इस वजह से हम सबसे पहले फिर एटम की बात कर लेते हैं कि एटम क्या है। एटम इज़ अ स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ ऑर्डिनरी मैटर that constitutes a chemical element, every solid, liquid, gas and plasma in composed of neutral or ionized atom। यानी कि हमने बात की कि जो मादा है, जो मैटर है, वो मॉलिक्यूल से मिलके बना है, और मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलके बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एटम है वो मादे का सबसे छोटा ज़र्रा है, और ये जो एटम है इसके अंदर भी जो है वो मज़ीद ज़रात होते हैं, मज़ीद पार्टिकल्स होते हैं, जिनके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन शामिल हैं। तो जो प्रोटॉन है या जो न्यूट्रॉन है वो एटम का जो दरमियानी हिस्सा है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसके अंदर होते हैं। डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी जो है स्क्रीन पर। स्क्रीन में जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो असल में जो है वो न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जो है वो मुकम्मल वजाहत करती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। तो जो एटम का दरमियानी हिस्सा है उसको जो है वो न्यूक्लियस का नाम देते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो दो तरह के जो है वो ज़रात पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। तो जो दो ज़रात हैं वो भी जो हैं वो शो किए गए हैं न्यूक्लियस के अंदर। एक जो कुछ ज़रात जो हैं वो नीले रंग के हैं, और जो कुछ ज़रात हैं वो जो हैं वो येलो कलर के हैं। तो जो येलो कलर के ज़रात हैं वो जो हैं वो न्यूट्रॉन को ज़ाहिर कर रहे हैं, और जो ब्लू कलर के ज़रात हैं वो प्रोटॉन को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो प्रोटॉन की बात करते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम है उसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि जो एटम है, एटम का जो दरमियानी हिस्सा है वो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर जो हैं वो दो तरह के ज़रात हैं। कुछ ज़रात जो हैं वो आपको ग्रीन कलर के नज़र आ रहे हैं जो कि प्रोटॉन को शो कर रहे हैं, और कुछ ज़रात जो हैं वो आपको नीले रंग के नज़र आ रहे हैं जो कि न्यूट्रॉन को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो जो प्रोटॉन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो जो है वो पॉजिटिव चार्ज का हामिल है। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली जो है वो न्यूट्रल होता है, जबकि जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वजह से क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज का हामिल है, और जो प्रोटॉन है उसका जो मास होता है वो 1.673 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम है, और ये जो है 1836 गुना जो है वो इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। तो मज़ीद बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली जो है वो ज़ीरो होता है उसके ऊपर चार्ज, या ये न्यूट्रल होता है। लेकिन जो इसका मास है वो 1.67493 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है, और ये 1839 गुना जो है इसका जो वेट है वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स मज़ीद बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में।
तो इलेक्ट्रॉन से पहले जो है हम दो ज़रात की बात कर चुके हैं, यानी कि हम न्यूक्लियस की बात कर चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो दो तरह के ज़रात होते हैं, जो है वो पॉजिटिव जो कि प्रोटॉन है, और जो है दूसरा जो है वो न्यूट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और ये जो है दोनों जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस क्या है, वो जो है एटम का दरमियानी हिस्सा है। तो न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो शेल्स बने होते हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो मदार होते हैं जिनके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रोटेट करता है। तो डायग्राम के अंदर आपको जो है वो पर्पल कलर के ज़रात नज़र आ रहे होंगे जो कि न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो मुख्तलिफ शेल्स के अंदर जो है वो गर्दिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने भी किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन होते हैं उतने ही जो है उस एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है उतने ही जो है वो शेल्स के अंदर जो गर्दिश कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन है। तो जितना किसी एटम के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उस एटम के अंदर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस तरह पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बराबर होने से जो है एटम जो है हम कह सकते हैं कि एक जो है वो न्यूट्रल चल रहा है, उस पर इलेक्ट्रिकली जो है वो कोई चार्ज नहीं है। तो मज़ीद हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो है 1.602 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -19 कॉलम जो है वो चार्ज होता है, और उसका जो मास है वो 9.11 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -28 kg मास होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से जो है 1836 गुना जो है वो लाइट है। हमने बात की थी कि जो प्रोटॉन होता है वो 1836 गुना जो है वो वेट में जो है इलेक्ट्रॉन से भारी होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 1836 गुना जो है वो लाइट वेट है प्रोटॉन से। मज़ीद हम बात करते हैं KLM एंड N शेल्स के बारे में। तो हमें पता है कि जो दरमियान वाला हिस्सा होता है एटम का वो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ शेल्स के अंदर मुख्तलिफ मदारों के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गर्दिश करते हैं। तो हर एक जो शेल होता है उसको नाम दिया जाता है। तो जैसे जो न्यूक्लियस के करीब तरीन जो शेल है उसको K नाम देंगे, उससे बाहर वाला जो है उसको L नाम देंगे, मज़ीद उसके बाहर वाला जो है उसको M, और मज़ीद उसके बाहर जो है उसको N का नाम देंगे। तो इस तरह हर जो शेल होता है वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन की एक ख़ास मकदार जो है वो रख सकता है, यानी कि उस मकदार से ज़्यादा जो है वो शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर नहीं रख सकता। तो ये जानने के लिए कि कोई भी शेल जो है वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है, तो उसका फार्मूला जो है 2 × n रेज़ टू द पावर 2। यानी कि अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि जो पहला शेल है वो अपने अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा रख सकता है, तो जो पहला शेल है वो K है। तो पहले शेल का नंबर जो है वो n की जगह रखेंगे, तो n जो है वो 1 हुआ क्योंकि पहला शेल जो K है उसका नंबर 1 है। तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 नहीं होगा, और 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि जो पहला शेल K है वो अपने अंदर जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अपने अंदर नहीं रख सकता। इसी तरह जो दूसरा शेल है L, हम अगर इसके बारे में मालूम करना चाहते हैं कि ये अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रख सकता है, तो L शेल जो है इसका नंबर जो है वो 2 है, ये दूसरे नंबर पे है। K जो है वो पहले नंबर पे है, L जो है वो दूसरे नंबर पे है, M जो है वो तीसरे नंबर पे है, N जो है वो चौथे नंबर पे है। तो L का जो नंबर है वो जो है 2। तो अगर यहाँ पे N की जगह हम जो है वो 2 पुट करें, ठीक है, तो 2 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा 4, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 8 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो दूसरा मदार है, जो दूसरा शेल L है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स को रख सकता है। इसी तरह हम M जो शेल है उसके अंदर जो है वो मालूम कर सकते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेल्स अपने अंदर रख सकता है। इसी तरह N जो है वो भी अपने अंदर कितने से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, ये भी हम जो है इसी फार्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मज़ीद हम बात करते हैं एनर्जी लेवल्स के बारे में कि एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द जो हैं वो मुख्तलिफ शेल्स हैं, और इन शेल्स के अंदर जो हैं इलेक्ट्रॉन जो हैं वो गर्दिश करते हैं। तो हर जो शेल है
वो अपने अंदर जो है एक ख़ास एनर्जी का लेवल रखता है, और ये एनर्जी का लेवल जो है वो अंदर से बाहर की तरफ बढ़ता जाता है। यानी कि जो पहला शेल है उसका एनर्जी का लेवल जो है वो सबसे कम होगा, इसी तरह जो दूसरा शेल है उसका एनर्जी का लेवल जो है वो पहले शेल से ज़्यादा होगा, इसी तरह जो तीसरा शेल है, तीसरे शेल का जो एनर्जी लेवल है वो दूसरे शेल से ज़्यादा होगा। इसी तरह मज़ीद शेल जो है जैसे जैसे बाहर की तरफ बढ़ते जाएंगे उनका एनर्जी का लेवल क्या होगा, अपने से अंदर वाले शेल की निस्बत जो है वो ज़्यादा होगा। तो हर एक शेल जो है एक ख़ास एनर्जी लेवल रखता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने बाहर वाले शेल से अंदर वाले शेल की तरफ आता है तो वो क्या करेगा, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी से कम एनर्जी वाले शेल के अंदर आ रहा है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो अपने जो है उसको क्या करना पड़ेगा, खारिज करना पड़ेगा। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, जो है शेल नंबर 3 से शेल नंबर 2 में आता है तो वो क्या करेगा, एनर्जी जो है वो खारिज करेगा। और इसी तरह अगर कोई भी शेल जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, अपने अंदर वाले शेल से बाहर वाले शेल में आएगा तो वो क्योंकि उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है अपने से बाहर वाले शेल में जाने के लिए, तो वो एनर्जी को क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, वो एनर्जी को जज़ब करेगा। तो फ्रेंड्स मज़ीद हम बात करते हैं बैंड्स के बारे में कि एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं। तो एनर्जी बैंड्स को समझने से पहले मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा सा बैंड को समझ लें कि बैंड क्या है। बैंड जो है वो असल में मुख्तलिफ चीज़ की इकट्ठ को कहते हैं। मिसाल के तौर पर रबर बैंड है, जैसे रबर बैंड क्या करता है, मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा रखने के लिए जो है, मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ पेंसिल्स हैं, अगर उनके ऊपर जो है वो बैंड चढ़ा दिया है तो वो क्या होगा, उन तमाम पेंसिल्स को जो है वो इकट्ठा रखेगा। इसी तरह अगर जो है वो म्यूज़िकल बैंड है तो म्यूज़िकल बैंड का क्या मतलब है कि उस जो है मुख्तलिफ अफराद इकट्ठे होकर एक ग्रुप की शक्ल में जो है वो गा रहे हैं। तो इस तरह से बैंड जो है वो असल में क्या है कि मुख्तलिफ चीज़ों का जो है वो इकट्ठ है। तो इसी तरह अगर हम एनर्जी बैंड की बात करें तो हमें पता है कि जो सॉलिड मटेरियल है या कोई भी मटेरियल जो है वो क्या है जी, मैटर से मिलके बना है, और मैटर जो है वो एटम से मिलके बना है। तो एटम्स के अंदर जो है वो एनर्जी शेल्स हैं। तो सॉलिड्स के अंदर जो हैं जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप होते हैं, उनके दरमियान स्पेस जो है वो बहुत कम होता है, उनके दरमियान जो है वो बहुत तंग होते हैं। तो इस वजह से एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो ओवरलैप होते हैं, जिसकी वजह से उनके जो शेल्स हैं वो आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर पहला शेल इकट्ठा हो जाएगा, दूसरा इकट्ठा हो जाएगा, आखिरी वाला जो है वो भी इकट्ठा हो जाएगा। तो वो शेल्स जो हैं वो इकट्ठे होकर जो है वो मुख्तलिफ बैंड्स की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, जिनको जो है वो हम एनर्जी बैंड का नाम देंगे। तो ये 3 तरह के बैंड जो हैं वो होते हैं, जिसको हम फील्ड बैंड, वैलेंस बैंड या कंडक्शन बैंड का नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस बैंड के बारे में। तो कोई भी एटम का जो मोस्ट आउटर शेल होता है, जो एटम का सबसे बैरूनी शेल होता है, उसको जो है हम जो है वैलेंस शेल कहते हैं, और उन वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो वैलेंस बैंड क्या होगा, तमाम एटम्स के जो वैलेंस शेल हैं वो मिलके जो है वो वैलेंस बैंड बनाएंगे, और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। मज़ीद बात करते हैं फील्ड बैंड के बारे में। तो कोई भी जो एटम है उसका जो सबसे पहला शेल होता है, यानी कि जो सबसे करीब तरीन शेल है न्यूक्लियस के, या जो किसी भी एटम का सबसे पहला शेल है, वो हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन्स के साथ भरा रहता है। तो तमाम एटम्स के जो पहले शेल हैं वो जब मिलेंगे तो वो एक बैंड की शक्ल बनाएंगे। तो क्योंकि ये जो हैं हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के साथ भरे रहते हैं, इस वजह से इसको जो है वो फील्ड बैंड का नाम देंगे। मज़ीद बात करते हैं कंडक्शन बैंड की। तो कोई भी एटम जो है उसका जो बैरूनी शेल होता है, उस बैरूनी शेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 4 से कम हो तो हम कह सकते हैं कि इसके ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ऐसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जिनकी तादाद जो है वो 4 से कम हो उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन की भी हमने यही डेफिनेशन की थी कि कोई भी जो एटम है उसके सबसे बैरूनी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की मकदार है उसको हम जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और वो जो है वो जो शेल है या वो जो बैंड है उसको हम जो है वो वैलेंस बैंड कहते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड के अंदर या कोई भी एटम जो है उसका जो सबसे बैरूनी शेल है उसके अंदर जो है अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो 4 से कम हो तो उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो कह सकते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन जो हैं ये बहुत ही थोड़ी एनर्जी हासिल करके जो है इस बैंड में से जो है वो खारिज हो सकते हैं। इस वजह से इसको जो है वो हम फिर कंडक्शन बैंड का नाम देंगे। ठीक है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत थोड़ी एनर्जी हासिल करके इस बैंड में से, इस शेल में से जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं, वो खारिज हो सकते हैं। इस वजह से इसको जो है वो फिर हम कंडक्शन बैंड का नाम देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स पे या मेरे नंबर पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा और मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।